दोस्तों, आज हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डाटा एंट्री फॉर्म बनाना सीखेंगे, जिसके ऊपर हम डाटा एंटर करेंगे और बटन के साथ डाटे को जैसे ही सेव का बटन प्रेस करेंगे, डाटा ऑटोमेटिकली मेन शीट के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ना सिर्फ मेन शीट के ऊपर ट्रांसफ़र होगा, बल्कि उसकी जो रेलेवेंट शीट होगी, जैसे 8th क्लास का डाटा था, तो 8th क्लास के अंदर भी डाटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और जो फॉर्म है उसके ऊपर डाटा वॉश हो जाएगा और दोबारा उस एंट्री लेवल के ऊपर दोबारा अपने आप को वो प्रिपेयर कर लेगा। तो ये हमने कैसे डाटा एंट्री फॉर्म बनाया है, तो चलें बिना वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं हूं मुबशर अली और आप देख रहे हैं एक्सेल लैब पीके। दोस्तों, ये हमारा डाटा एंट्री फॉर्म है, जिसके ऊपर हमने सेल्स के अंदर टेक्स्ट लिखे हुए हैं, उनको फॉन्ट को कलर को चेंज किया हुआ है, मर्ज किया हुआ है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये फॉर्मेटिंग है, जस्ट सिंपल सी फॉर्मेटिंग है। आप अपने स्टाइल से जैसे मर्जी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। असल मकसद हमारे डाटे को इधर से शिफ्ट करना है, ट्रांसफ़र करना है मेन शीट के ऊपर। हमारा फोकस उसी के ऊपर होगा, फॉर्मेटिंग के ऊपर नहीं होगा। जैसे ये कॉलम है, इसके अंदर मैंने कॉलम लगाए हुए हैं ताकि सिमेट्री रहे। इन कॉलम्स के अंदर भी, इन कॉलम्स के अंदर मैंने जस्ट जो टेक्स्ट टाइप किए हुए हैं और उनको अलाइन किया हुआ है, कलर चेंज किया हुआ है। और ये जो शेप आपको नज़र आ रही है, बटन नज़र आ रहा है, ये शेप है। इंसर्ट टैब के अंदर जाकर शेप से ये वाली जो रेक्टेंगुलर शेप है, ये मैंने इधर पेस्ट की है और उसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में जाकर सेव लिख दिया है और उसको फॉन्ट चेंज कर दिया है और उसको बोल्ड कर दिया है और सेंट्रलाइज कर दिया है। इसके ऊपर फिर मैंने मैक्रोज लगाए हैं। मैक्रोज क्या होते हैं? मैक्रोज हमारे तमाम जो एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्शंस होते हैं, परफॉर्मेंस होती है, जो हम इसके ऊपर शीट के ऊपर करते हैं। जैसे मैं कोई क्लिक करता हूँ, कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, प्लस करता हूँ, बोल्ड करता हूँ, उसको बॉर्डर लगाता हूँ, कलर करता हूँ, जो जो मैं एक्शन करूँगा वो उसकी कोडिंग के अंदर सेव हो जाएंगे। और दोबारा ज़रूरत पड़ने पर जब मैं उसकी जो बटन होगा या मैक्रो जो भी बना होगा उसको रन करूँगा, चाहे मैंने उसके ऊपर शॉर्टकट की लगाई हो या उसको डायरेक्ट मैं बटन के साथ असाइन कर दूंगा, तो वो बटन उसको प्ले कर देगा उस तमाम एक्टिविटीज़ को। ये सेम उसी तरह है जैसे रेलवे स्टेशन के ऊपर हमें बार बार कोई अनाउंसमेंट सुनने में आती है, वो बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, वो बार बार बंदा नहीं बोल रहा होता, बल्कि उन्होंने किसी टेप रिकॉर्डर के अंदर उसको टेप किया होता है और उसको वो प्ले कर रहे होते हैं बार बार। इसी तरह मैक्रोस को भी बार बार प्ले करके उसी एक्शन को परफॉर्म करेंगे। इसके लिए मैंने ये जो हेडिंग्स हैं, इनको मैंने नीचे भी इधर सेम टू सेम लिखा हुआ है और यहाँ पे जो सेल हैं इनका लिंक मैंने उस सेल रेफरेंस के साथ दिया हुआ है जिसके अंदर मैंने डाटा पुट किया हुआ है। जैसे इस सेल का अगर मैं लिंक इस सेल के साथ लगा देता हूँ, तो जो इस सेल के अंदर डाटा होगा वो यहाँ पे भी उठ के आएगा। ये जस्ट इसलिए है कि यहाँ से मैंने इसको कॉपी करना है और दूसरी शीट के ऊपर जाके मेन शीट के ऊपर पेस्ट करना है। अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा तो पेस्ट जो होगा वो वर्टिकली होगा, हॉरिजेंटली नहीं होगा। इसलिए मैंने इसको हॉरिजेंटली कॉपी करने के लिए, सिमेट्री पैदा करने के लिए उसके अंदर मैंने यहाँ पे इसको जो इक्वल साइन के साथ डाटा जो है वो रिजल्ट इधर रेफरेंस के साथ लिंक किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? हम मैक्रो रन करेंगे। मैक्रो कहाँ से रन होता है? फाइल मेन्यू को क्लिक करें, ऑप्शन को क्लिक करें, ये विंडो आएगी कस्टमाइज रिबन और यहाँ से जो आपके पास टैब आ रहा है मेन टैब, यहाँ पे डेवलपर जो टैब है वो अनचेक होगा, आपने चेक कर देना है, ओके कर देना है। दूसरा तरीका है कि आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, कस्टमाइज द रिबन करना है, तो वो डायरेक्ट आपको एक्सेल ऑप्शन की विंडो के ऊपर ले जाएगा। डेवलपर टैब अनचेक होगा, उसको चेक करें, ओके करें, डेवलपर टैब शो हो जाएगा। डेवलपर टैब को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाले सारे ऑप्शंस शो हो जाएंगे। इसके ऊपर रिकॉर्ड मैक्रोज और यूज़ रिलेटिव रेफरेंस, इनका हम इस्तेमाल करेंगे। चलें हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। जब हम मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे पास ये विंडो शो होगी। इस विंडो के ऊपर जो मैक्रो का नेम है वो हमने नंबर्स में नहीं देना, बल्कि टेक्स्ट में देना है और उसके अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए। स्पेस की बजाय हम अंडरस्कोर उसके ऊपर टाइप कर सकते हैं।
शॉर्टकट की है, कोई सी भी शॉर्टकट की जो पहले एक्सेल के अंदर यूज़ ना हुई हो वो दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। स्टोर मैक्रो इन, इसको किस जगह पे स्टोर करना है, दिस वर्कबुक, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक या न्यू वर्कबुक, हम इसको दिस वर्कबुक में रहने देंगे जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। डिस्क्रिप्शन, इसके ऊपर हम कुछ डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकते हैं कि ये मैक्रो हमने कैसे बनाया है और इसके ऊपर हमने कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ किए हैं, ताकि कुछ अरसे बाद जब हम इसको दोबारा ओपन करें तो हमें पता हो कि हमने इसके ऊपर जो एक्शंस हैं या फार्मूलाज हैं कौन कौन से लगाए हुए हैं। इसको हम नाम दे देते हैं या इसको मैक्रो 1 रहने देते हैं, और जैसे हम ओके करेंगे तो ये मैक्रो रन हो जाएगा। जैसे मैक्रो रन होगा तो आपने बिला वजह क्लिक्स नहीं करनी, क्योंकि इसके तमाम एक्शंस जो होंगे वो उस मैक्रो के अंदर स्टोर होते जाएंगे। अगर कोई ऐसी क्लिक कर देंगे या कोई ऐसे एंट्री कर देंगे जो कि उसको डाटे को मैनिपुलेट कर सकती है, उसको ख़राब कर सकती है, इसलिए आपने ऐसी कोई क्लिक नहीं करनी। आपने पहले अपने दिमाग में सोच लेने कि आपने इसको कैसे परफॉर्म करना है। मैं मैक्रो को रन करता हूँ, ओके करूँगा। जैसे ओके करूँगा तो मैक्रो स्टार्ट हो जाएगा। मैंने सबसे पहले क्या करना है, नीचे जाऊँगा, ये वाली जो सेल्स हैं इनको सारे को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा और मेन वर्कबुक के ऊपर जाऊँगा। मैं अपने सेल को, यहाँ पे मेरा सेल होना चाहिए जब मैंने इसके ऊपर आना है, तो यहाँ पे मैं सेल को पोजीशन को लेता हूँ और यहाँ से मैं डाउन एरो को प्रेस करूँगा, कंट्रोल डाउन एरो को, तो वो क्या करेगा कि लास्ट नॉन ब्लैंक सेल जो होगा वहाँ पे जंप लगा के सेल चला जाएगा। जैसे मैं करूँगा कंट्रोल डाउन एरो तो वो बिल्कुल एंड वाला जो सेल होगा वहाँ पे जो कर्सर चला जाएगा। इसके बाद मैंने कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करना है तो वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और बॉटम वाले सेल के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद दोबारा मैंने कंट्रोल बटन प्रेस करना है और अप एरो प्रेस कर देना है। इस तरह वो जंप लगा के लास्ट जो सेल होगा जहाँ पे नॉन ब्लैंक सेल है, यानी उसके अंदर कोई टेक्स्ट होगा, वहाँ तक चला जाएगा। क्योंकि वो मेरी हेडिंग थी ऊपर, तो वो वहाँ पे जंप लगा के सेल जो कर्सर है उसके ऊपर आ गया। अब मैंने यहाँ पे यूज़ रिलेटिव रेफरेंस, इसको क्लिक करना है और अब की बार कंट्रोल प्रेस नहीं करना बल्कि डाउन एरो प्रेस करना है और राइट क्लिक करके इसके ऊपर पेस्ट एज वैल्यू, जो वैल्यूज़ थी उनको पेस्ट कर देना है और नेक्स्ट एरो प्रेस करता जाना है और इसके बाहर जाके यहाँ पे सेल को रख देना है। उसके बाद मैंने यूज़ रिलेटिव रेफरेंस जो है वो बंद कर देना है। अभी मैंने मैक्रो स्टॉप नहीं किया, मेन फॉर्म के ऊपर आऊँगा और जो मेरी एंट्रीज होंगी इनको मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल प्रेस करूँगा ताकि दूसरे कॉलम की एंट्रीज भी सिलेक्ट कर सकूँ और इनको डिलीट कर दूँगा और जो कर्सर होगा वो पहले सेल के अंदर जाके रख दूँगा और अब मैं मैक्रो स्टॉप कर दूँगा। बस हमारे मैक्रो का काम इधर तक का था। ये पहला फेज़ हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसके ऊपर बटन जो है उसके ऊपर हम मैक्रो असाइन करेंगे और उसके ऊपर जैसे एंट्री करके हम डाटे को सेव करेंगे तो वो डाटा जो होगा ऑटोमेटिकली मेन शीट के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और असाइन मैक्रो, इसको क्लिक करता हूँ। क्योंकि मेरा जो मैक्रो 1 था वो था, इसलिए वो मैक्रो 1 नहीं है, तो मैंने इसको मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब देखें इसके ऊपर वो हैंड वाला आइकन बन रहा है, यानी इसके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई हुई है। अब हम नई एंट्री करते हैं और फिर देखते हैं कि इसके ऊपर वो डाटा उधर ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता। ये हमने डाटा टाइप कर लिया है, इसको हम जैसे सेव करेंगे तो डाटा इधर से वॉश हो जाएगा और मेन शीट के ऊपर जाके सेव हो जाएगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए डाटा इधर से वॉश हो गया, इसका मतलब है दूसरी शीट के ऊपर वो ट्रांसफ़र हो गया होगा। हम मेन शीट के ऊपर जाते हैं तो मेन शीट के ऊपर देखते हैं तो वो देखें वो डाटा उधर सेव हो गया है। अब हमने इसके ऊपर जो दूसरा फेज़ है वो स्टार्ट करना है। दूसरा फेज़ ये होगा कि हमने आगे क्लासेस की शीट्स बनानी है, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास की, और डाटा यहाँ से जो रेलेवेंट शीट होगी, जैसे 5th क्लास की है तो वो 5th क्लास के स्टूडेंट्स उस शीट के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, 6th क्लास के स्टूडेंट 6th क्लास वाली शीट के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस तरह हमने इनको यहाँ से ट्रांसफ़र करना है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक और मैजिक लगाऊंगा। हम अपने जो मेन शीट है उसको बॉर्डर लगाएंगे और बॉर्डर भी डायनामिकली तौर पर लगाएंगे।
वो ऐसे होगा कि मैं अभी फ़िलहाल आपको छोटा सा ट्रिक बताने लगा हूँ, आप जितना डाटा चाहें उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए मैं लगाऊंगा। ये कैसे लगते हैं कि जैसे मेरी एंट्री होती जाए, सेल के अंदर टेक्स्ट आते जाएं, तो वहाँ पे बॉर्डर अप्लाई होता जाए। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, सबसे पहले होम टैब के अंदर जाऊंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लिक करूंगा और न्यू रूल इसको क्लिक करूंगा और यहाँ से जो सिलेक्ट ए रूल टाइप, ये जो विंडो होगी यहाँ पे फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे और इसके एडेड द रूल डिस्क्रिप्शन वाला जो पोर्शन होगा वहाँ पे एक LOV आ रही होगी, फॉर्मेट ओनली सेल्स विद, इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से नो ब्लैंक्स को सिलेक्ट कर लूँगा। यानी वो सेल्स जो इस रेंज के अंदर जो अब तक मैंने सिलेक्ट की हुई है, ब्लैंक सेल्स ना हो, यानी उसके अंदर कोई टेक्स्ट हो, कोई वैल्यू हो, तो क्या करे, फॉर्मेट कर दे। फॉर्मेट क्या करे, बॉर्डर लगा दे। बॉर्डर क्या करना है, ये वाला बॉर्डर और ये वाला बॉर्डर, ये लगा के पहले बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ये दोनों बटन जो है आउटलाइन और इनसाइड, इसको क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे और इधर से भी ओके कर देंगे। अब देखें इधर बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब हम इसके तीसरे फेज की तरफ जाएंगे। तीसरा फेज है कि यहाँ से हमने शीट बनानी है और उसके ऊपर डाटा ट्रांसफ़र करना है। मैं मेन शीट को इधर से कॉपी करता हूँ और इधर ही पेस्ट कर देता हूँ। उसका तरीका ये होता है कि कंट्रोल बटन को प्रेस करके माउस की जो राइट क्लिक होती है उसको क्लिक करना है और क्लिक करते हुए ही आगे ड्रैग करके उसको ड्रॉप कर देना है, तो वो शीट जो है वहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाती है। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसका नाम जो है वो मैं 5th रख देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस जगह पे मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करूँगा, लाइनें इंसर्ट करूँगा ताकि मैं अपनी उसके ऊपर थोड़े से फार्मूलाज लगा सकूँ। अब मैंने क्या करना है कि ये जो क्लास वाइज मैंने इसको लेके जाना है, तो मैं इस हेडिंग को कॉपी कर लूँगा और किसी जगह जाके इसको पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे जाके मैंने इस क्लास का नाम लिखना है। लेकिन अभी मैं नाम नहीं लिखूँगा, पहले मैं इसके ऊपर वो वाला ट्रिक लगा लूँगा, फिर जैसे मैं इसके ऊपर नाम लिखूँगा तो वो ट्रिक ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अप्लाई होता जाएगा और जो डाटा रेलेवेंट होगा वो उस शीट के ऊपर आएगा, दूसरी शीट के ऊपर डाटा वो वाला नहीं जाएगा। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक दफ़ा फिर मैक्रो लगाएंगे और हम एक जो डाटा टैब के अंदर एडवांस्ड फिल्टर वाला जो ऑप्शन है इसको यूज़ करेंगे। इसके ऊपर मैं बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि पता रहे कि यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू टाइप करनी है। अब हमने यहाँ पे एक और मैक्रो लगाना है। डेवलपर टैब में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे, इसका नाम मैक्रो 2 ही रहने देते हैं, ओके करते हैं और इसके साथ ही डाटा टैब को भी मैं क्लिक करूँगा और ये वाला जो एडवांस्ड फिल्टर वाला ऑप्शन है इसको मैं क्लिक करूँगा। ये विंडो आएगी एडवांस्ड फिल्टर की। इसके ऊपर एक्शन के अंदर जो सेकंड एक्शन है कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसको मैं चेक लगाऊंगा और लिस्ट रेंज के अंदर जो कर्सर रखूंगा और इसकी रेंज दे दूंगा। रेंज कौन सी दूंगा, जो मेरी मेन डाटे के ऊपर होगी। अगर मेरा मेन डाटा इस तरह मैं सिलेक्ट करूंगा तो इसके ऊपर वो जितनी रेंज में सिलेक्ट करूंगा उतनी रेंज के अंदर ही डाटा जो है वो आउटपुट आएगा। लेकिन अगर टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो वो ये ज़्यादा बेस्ट तरीके से परफॉर्म करेगा। अभी मैंने चूँकि टेबल में कन्वर्ट नहीं किया, आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। अभी मैं क्या करूँगा, इतनी रेंज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्राइटेरिया रेंज इसको मैं क्लिक करूँगा और ये वाला क्राइटेरिया दे दूँगा। अभी ये ब्लैंक है, बाद में मैं टाइप करूँगा इसके ऊपर और कॉपी टू में जाके मैं इसके अंदर कर्सर क्लिक करूँगा और अपनी जो हेडिंग्स होंगी जहाँ पे मैंने डाटा लेकर आना है इसको क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा और जो मैक्रो होगा उसको मैं स्टॉप कर दूँगा। अभी मैक्रो इसके ऊपर लग गया है। इसके ऊपर जैसे मैं 5th लिखता हूँ तो इसके ऊपर कोई रिज़ल्ट जो आपको नज़र नहीं आएगा। ये रिज़ल्ट कैसे आएगा, जब मैं एक शीट को क्लिक करूँगा और इस शीट को दोबारा एक्टिवेट करूँगा, इस शीट के ऊपर जैसे मैं आऊँगा वापस आऊँगा तो वो एक्टिवेट होगी और एक्टिवेट होने पर उसके ऊपर डाटा अपडेट होगा। ये कैसे पॉसिबल है, इसी टैब डेवलपर टैब के अंदर रहते हुए व्यू कोड को प्रेस करेंगे और इस विंडो से जो जर्नल की ऑप्शन है इसको
डाउन एरो को प्रेस करेंगे और वर्कशीट को क्लिक कर देंगे। और दूसरा जो इसका जो पैरामीटर होगा उसको हम एक्टिवेट, यानी वर्कशीट को सिलेक्ट करने पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, यानी एक्टिवेट विंडो हो तो क्या करे। यहाँ पे हम मैक्रो को कॉल करेंगे। हम जस्ट सिंपल कॉल लिखेंगे, स्पेस देंगे और मैक्रो का नाम लिख देंगे। उस मैक्रो का नाम मैक्रो 2 था तो मैं मैक्रो 2 लिख देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ, विंडो को इसको भी बंद कर देता हूँ। अब जैसे ही इस विंडो को मैं दोबारा एक्टिवेट करूँगा तो वो विंडो अपडेट हो जाएगी। जैसे मैंने फॉर्म को क्लिक किया, दोबारा इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें वो वाली जो ऑप्शन है उसने काम कर दिया है और 5th क्लास का डाटा जो है वो एक्टिवेट हो गया, यानी ये विंडो एक्टिवेट हुई है। अब इसके ऊपर मैं दूसरी शीट्स बनाता हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा और 8th क्लास तक जो है वो शीट्स बना के जस्ट मैंने उनके नाम चेंज करने हैं। ऑटोमेटिकली जब मैं उसको क्लिक करूँगा, एक्टिवेट करूँगा तो वहाँ पे डाटा ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होगा। ये 6th क्लास है और इसको मैं 6th लिख के दोबारा जब मैं एक्टिवेट करूँगा तो यहाँ पे 6th क्लास का डाटा आ जाएगा। 7th और 8th क्लास चूँकि भी ब्लैंक है वहाँ पे भी ब्लैंक ही आएगा। इनका नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ। इस फाइल का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारी जो फाइल है वो मुकम्मल है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।